हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी। नेक्स्ट सम मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। मुकुल लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 600 अंशों का हरण कर लिया। इन अंशों पर अंतिम याचना 2.50 रुपये छोड़कर शेष 7.5 रुपये प्रति अंश प्राप्त हो चुका था। जब्त अंशों में से 400 अंशों को 6 रुपये प्रति अंश पूर्ण दत्त की दर से पुनः निर्गमित कर दिया गया। हरण और पुनर्निर्गमन से संबंधित नकल प्रविष्टियाँ कीजिए। मुकुल लिमिटेड forfeited 600 shares of ₹10 each, except for final call of ₹2.50 per share. Remaining ₹7.50 per share were received on these shares. Out of the forfeited shares, 400 shares were reissued as fully paid up at ₹6 per share. Pass journal entries for the forfeiture and reissue of shares. ये तो हमारा सम है जिसमें हमें काफ़ी शॉर्ट में समझा दिया है दैट 600 शेयर्स को फॉरफिट किया गया है 10 रुपीज़ कॉस्ट वाले, एंड इन पे फाइनल कॉल मनी को छोड़कर बाकी जितना है वो रिसीव हो चुका है। इन 600 शेयर्स में से 400 शेयर्स को री इशू किया गया है 6 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग। ओके, सो अपने हम लोगों को फॉरफीचर, री इशू एंड फॉरफीचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की एंट्रीज करना है। तो यहाँ जो डिफरेंट थिंग है वो ये है कि 600 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, उसमें से 400 शेयर्स को री इशू किया है। ओके, सो वी मस्ट पे अटेंशन वाइल ट्रांसफरिंग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट एंट्री फॉर फॉरफिचर सिंपल वाली हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ओके, सो यहाँ पर नरेशन आ जाएगा फॉरफिचर ऑफ शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट। शेयर फाइनल कॉल हमें बोला गया है कि अमाउंट है उसका 2.5, तो 600 इंटू 2.5 हो जाएगा 1500। एंड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट हमें बोला है कि इन शेयर्स पर 7.50 रुपीज़ जो है वो रिकवर हुए हैं, तो 600 इंटू 7.5 हो जाएगा 4500 रुपीज़। ओके, टोटल 10 रुपीज़, 600 इंटू 10 6000 रुपीज़ शेयर कैपिटल अकाउंट में। ओके, देन इनमें से 400 शेयर्स को री इशू किया गया है। ओके, 400 इंटू 10, तो री इशू की एंट्री यहाँ पे भी कम रेट पे री इशू किया गया है, 6 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग री इशू किया है, मतलब 4 रुपीज़ जो है वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आएंगे। तो री इशू की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 400 forfeited shares reissued। बैंक अकाउंट डेबिट में हमें बोला है 6 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग री इशू किया है, तो 400 इंटू 6 2400 रुपीज़ आ जाएगा। ओके, 10 से 6 रुपीज़ के अकॉर्डिंग री इशू किया है, दैट मीन्स 4 रुपीज़ डिस्काउंट, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट में आ जाएगा 400 इंटू 4 यानी 1600 रुपीज़। एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट में 400 इंटू 10 4000 रुपीज़ आ जाएगा। ओके, नाउ द मेन थिंग ट्रांसफ़र ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इन कैपिटल रिजर्व। हम पहले एंट्री कर लेते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन,
share forfeited account transferred to capital reserve account according to 400 shares. नाउ कैलकुलेशन पार्ट देख लेते हैं इसका हम। हमारी फर्स्ट एंट्री जो फॉरफीचर की थी उसमें हमने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट किया था 4,500 रुपीज़ से, जो कि टोटल 6,000 रुपीज़ के अकॉर्डिंग था। ओके, सो 600 शेयर्स के लिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट था 4,500, देन फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 400 शेयर्स विल बी, हम कैलकुलेट करेंगे 4,500 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 600, कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 3,000 रुपीज़। इसमें से हम लेस करेंगे डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ 400 शेयर्स, जो कि हमने अभी निकाला था 1,600, तो 3,000 में से 1,600 हम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा बैलेंस ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिज़र्व, दैट इज़ 1,400 रुपीज़। तो हम 1,400 रुपीज़ इसमें रिकॉर्ड करेंगे। ओके, इस तरीके से हमारी ये तीनों एंट्रीज़ कंप्लीट हो गई। होप सो आपको ये कैलकुलेशन पार्ट स्पेशली समझ में आया होगा, जो हमने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से कैपिटल रिज़र्व में ट्रांसफ़र किया है वो। ओके, थैंक यू।